गुजराती बजानिया नट समाज ने हक अधिकार के लिए की बैठक। जयपुर दादा बलजीत धाम गांव भमोरिया बगरू खुर्द पर आज गुजराती बजानिया नट समाज ने एक बैठक की, जिसमें देश के सभी प्रांतों से बजानिया नट समाज के जिम्मेदार व्यक्ति शामिल हुए। समाज को लेकर गंभीर मुद्दों पर चर्चा की सरकार से मांग की है कि हमारी समाज के लोगों को भी नौकरी मिले। हमारी समाज के पढ़े लिखे युवक युवती भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, सरकार उन्हें नौकरी दे। हमारे समाज को भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए, यही हमारी सरकार से मांग और अपील है। जय हिंद, जय भारत। आप अखिल भारतीय जो बजानिया नट समाज की मीटिंग रखी थी, तो आप कहाँ से आए हो? पहले अपना परिचय दीजिए। सर जी, हमारा पूरे राज्य यानी पूरे भारत से महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, राजस्थान, ग्वालियर यानी पूरे प्रांत से यहाँ पर लगभग 1000 लोगों की भीड़ में एक मीटिंग रखी गई है। सर्व कल्याण नट समाज सामाजिक समिति बजानिया नट समाज की, जिनमें हमारा उद्देश्य ये रखा गया है समाज सुधार। समाज सुधार में उद्देश्य ये है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए हमारा एक अनुमोदन ठहराव प्रस्ताव हुआ है, और उसमें ठहराव प्रस्ताव में हमने ये ठहराव प्रस्ताव किया है कि सर्व कमेटी जो प्रदेश लेवल में सरकार से हम अनुमोदन करेंगे कि जो हमारी पिछड़ी समाज है, जो किसी को ओबीसी में डाल रखा, किसी को बीसी में डाल रखा, किसी को एसी में डाल रखा, हमें एक लेवल में बनाया जाए, ताकि हम एसी में रहे तो एसी, एसटी में हो तो एसटी, यानी एक में बनाया जाए। पूरे राज्य में हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में हमारी नट समाज बजानिया जो बसी हैं, उनको एक बनाया जाए। इस उद्देश्य से हमने आज ये जयपुर में हमारे बलजीत दादाजी के दरबार में ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, और यहाँ पर इतनी बड़ी मीटिंग रखी गई है, जो 1000 लोग भाग इकट्ठे हुए थे। पूरे हिंदुस्तान के लोग भाग बुलाए गए थे, जो बड़ी बड़ी दूर दूर से अपना समय निकाल कर यहाँ पर एकत्रित होकर आज ये ठहराव प्रस्ताव हमने किया है। नहीं तो आप सरकार तक जो आप समाज की सुधार के लिए कोई चीज़ पहुँचाना चाह रहे हो, तो आपने इससे पहले क्या मीटिंग रखी थी? इसके पहले हमने मीटिंग रखी थी कि समाज से, यानी सरकार से हम ये मांग करें कि कभी हमारी ओबीसी में या एसटी में हमारे बच्चे 9वीं 10वीं 8वीं तक पढ़ते हैं और पीछे कदम रख देते हैं, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र नहीं, जिसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। बच्चे 10वीं पास करने के बाद में अगर कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर फिर उनसे जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, उस हिसाब से जाति प्रमाण पत्र नहीं होते, बच्चे अलग निकल जाते हैं, फिर भीख मांगना, बाजे बजाना या छोटे मोटे काम में लग जाते हैं, यानी उनका भविष्य खराब कर लेना। इस वजह से आज तक हमारे समाज आगे नहीं बढ़ पाई है। नहीं तो आपने आपके लोकल विधायक से, चाहे मुख्यमंत्री से, चाहे प्रधानमंत्री तक आपने अपनी सूचना पहुंचाई? ये हमने गांव के जो महापौर होते हैं, सरपंच होते हैं, उनसे भी हमने अनुमोदन किया था। विधायक जो हैं हमारे, उनसे भी हमने 1 बार 4 बार कितनी बार ट्राई करा। हर राज्य में हमने आवेदन दिए, हर राज्य में हमने सरकार को अवगत कराया, हर चुनाव में अवगत कराया, मगर नाकाम। बस कागज देखते हैं और गड्डी में डाल देते हैं। तो आप इसके बारे में अपनी समाज से कैसे जुड़ना चाहते हो? हम हमारे समाज से इस स्तर पर जुड़ना चाहते हैं कि हमारे माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री हैं, हम एक बार उनसे मिलना चाहते हैं, और पूरे राष्ट्र का जो नट समाज बजानिया जो है उनका अवगत करवाना चाहते हैं कि हमारे इतने लोग बाग आज भी वंचित हैं, यानी धर्म से, परिवर्तन से, सारी चीजों से बेघर, करोड़ों की जनता में बेघर बैठे हुए, करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान में हमारे। नहीं तो अब तक आपने ऐसी सूचना अपने सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाई? ये इसलिए सर कि अभी तक हमारे समाज में कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग ने आगे करना नहीं चाहा, मगर अब जो बच्चे जागरूक हुए हैं, जब अगर ठोकर लगना चालू हुए कि समाज के बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इसका कारण उद्देश्य मेन क्या हुआ, जब उसकी कमियां निकाली गई, तो कमियां में हमने ये देखा कि बच्चे पढ़ लिख रहे हैं मगर आगे बढ़ नहीं पा रहे। उस चीज़ को देखने के आधार पर हमने ये सोचा कि हम राष्ट्रपति जी को या प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को ये चीज़ें हम अवगत कराकर हमारे समाज में सुधार लाना चाहते हैं। देखिए, आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। आप कहाँ से आए सर? मैं सहारनपुर यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ। ओम प्रकाश मेरा नाम है। और ये जो हमारी जो मीटिंग हुई, प्रथम मीटिंग हुई है, फर्स्ट मीटिंग हुई है, तो इसमें ये निर्णय लिया गया कि हमारा अब हिंदुस्तान के कोने कोने से, सभी स्टेट से हमारे समाज के लोग आए हुए हैं। अखिल भारतीय नट बजानिया गुजराती समाज से
हमारी जो मातृभाषा गुजराती है, हम लोग गुजराती नट तो वैसे कई तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग गुजराती नट है, नट बजानिया गुजराती नट है। तो हमने यही सुझाव, ये निर्णय लिया है कि हमारी जो आवाज़ है, आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वहाँ तक हमारी आवाज़ जाए कि हमें ओबीसी में लिया हुआ है, एससी में लिया हुआ है, जबकि हम बहुत पिछड़ा समाज है हमारा। शिक्षा का बिल्कुल अभाव है। शिक्षा के बारे में नहीं, आपकी आवाज़ प्रधानमंत्री तक कैसे जाएगी? क्या आप में कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी है जिसको आपने आगे खड़ा नहीं, करा? हम अपने एक कमेटी गठित करेंगे। उसकी कमेटी गठित करने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन लेंगे, हम उसका रजिस्ट्रेशन लेंगे। उस कमेटी के द्वारा हम प्रधानमंत्री द्वारा अपनी बात को आगे रखा जाएगी। मैं सतीश कुमार शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से आया हूं और हम लोगों ने यहाँ पे एक अपने समाज को सुधारने के लिए कि यहाँ पे मीटिंग रखी, जिसमें ऑल इंडिया लेवल के लगभग पूरे भारतवर्ष के सभी नट बजानिया समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। हमने इस विषय पे विचार विमर्श किया कि हमारी समाज तक बात क्यों नहीं पहुँचती और क्यों वो अपनी बातों को समाज तक नहीं पहुँचा पाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे एक मीटिंग रख के एक सलाह करी है और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक प्लेटफार्म बनाएं ताकि हम अपनी समाज तक अपनी बात रखें और समाज हमारी बात को सुने और हमारी भी सरकार तक आवाज़ पहुंचे और सरकार हमारी बात को भी आगे सुने और मुख्य धारा में हमारी लाने की कोशिश करे। ये प्रयास है।